क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें ना आपको किसी स्पेसिफिक स्किल की जरूरत नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी और थोड़े से टाइम में आप लोग बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो काम है वो बिल्कुल फेसलेस है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फेसलेस अकाउंट्स या फेसलेस वीडियोस जो होती हैं वो ज्यादा नहीं चलती हैं, लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है। ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को कही हैं ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ YouTube चैनल्स दिखाऊंगी जो कि अभी ही बने हैं और उनके व्यूज भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको पहला चैनल दिखा रही हूँ, इनका अबाउट अस देखते हैं। और इन्होंने ज्वाइन किया है फरवरी 21 को 2023 को। एंड इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो है 5,78,000, यानी 1 साल और कुछ महीने हुए हैं और इसमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और साथ में इनकी वीडियो जो है वो 500 हैं और इस चैनल पे बहुत मेहनत की है और इन्होंने ज्यादा लॉन्ग वीडियोस ही डाली हैं क्योंकि ऑफकोर्स उससे आपको मनी ज्यादा अर्न होते हैं। और 18 घंटे पहले इन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसपे इनको 2500 व्यूज आए हैं। और यहाँ पर मैं अब आप लोगों को एक और चैनल दिखाऊंगी, इन्होंने भी अभी अभी ही रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। और आप लोग यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हैं जो कि 50.7 के। इन्होंने ज्वाइन किया है May 1, 2023 को, यानी 1 साल और कुछ महीने इनको भी हुए हैं। और इन्होंने सिर्फ 74 वीडियोस ही डाली हैं और 74 वीडियोस डालने पर ही इनके इतने अच्छे व्यूज आए हैं। और मेजोरिटीली इन्होंने जो काम किया है वो है शॉर्ट्स पे। आप लोग इनके व्यूज देख सकते हैं 108 के, 31 के, 25 के, इस तरह इनको व्यूज आए हैं। और जो इन्होंने लॉन्ग टर्म वीडियोस पे काम किया है उस पे भी इनको काफी अच्छे व्यूज आए हैं। तो मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया। अब हम चलते हैं कि आप लोग इस साथ रील्स किस तरह बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रील्स बनाना भी बहुत आसान है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि मैं ये काम आप लोगों के लिए मजीद आसान करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक ऐसा वे जिससे आप लोग 15 से 20 मिनट में 100 रीलें तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि बार बार लोगों को होता है कि हर दिन एक नई वीडियो डालनी होगी तो जाहिर है उसकी एडिटिंग भी अपनी है, उसके बैकग्राउंड भी अपना होगा, उसके जो एलिमेंट्स है वो भी अपने होंगे। तो इस सब अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये आज सोल्यूशन देने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ChatGPT की तरफ, जहां पर मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दिखाऊंगी जिससे आपको ये वाला सोल्यूशन मिल सकता है। अब वैसे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट दिखा ही रही हूँ, लेकिन मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी तो आप लोग वहां से भी ले लीजिएगा। अब क्विज रील्स बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि क्विज रील्स होती क्या है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन बताती चलूंगी। क्विज रील्स का मतलब है कि आप लोगों ने 2 से 3 ऑप्शन देने होंगे या 3 से 4, जितने भी आपने ऑप्शन देने हैं, और साथ में एक क्वेश्चन देना होगा। और फिर आप एक टाइमर लगाएंगे। ये टाइमर 5 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है। और जब आप ये टाइमर लगाएंगे तो उस टाइमिंग के अंदर आपकी ऑडियंस ने आंसर फाइंड करना होगा। और जैसे ही टाइमर खत्म होगा तो आपका आंसर जो एक्चुअल वाला होगा फिर रिवील होगा। और इसको कहते हैं क्विज रील्स। और ये किस तरह से बनानी है, आपने किस तरह से सारे एलिमेंट्स डालने हैं, किस तरह से टाइमिंग रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो अब आते हैं हम लोग कैनवा पर, जहाँ पर हम लोग डिजाइन बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही ChatGPT का जो प्रॉम्प्ट था वो दिखा दिया था और जो टेबल क्रिएट हुआ था वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो अब हम लोग सर्च करेंगे क्विज रील को और हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे और आप इन्हीं टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट लिया है एज एन एग्जाम्पल। और वैसे मैं आपको बताती चलूं कि क्विज रील्स में आप बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अब ये फूड से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी ड्रामे से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी की लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, ये उन चीजों से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर कोई कंट्री है, अगर कोई सिटी है, अगर कोई जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस हैं। और अब मैं आप लोगों को वो वाली क्विक टिप भी बता रही हूँ जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये कि एप्स के ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद आप लोगों ने बल्क को सर्च करना है। एंड फिर उसके बाद बल्क क्रिएट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दें। और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा एंटर डाटा मैन्युअली का, उस पर जाके क्लिक कर दें। और फिर उसके बाद जो डाटा हमने ChatGPT से लिया था आपने उसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो 100 रील्स होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी। और अब बात आती है डाटा कनेक्ट करने की। जो भी ऑप्शन टेबल में मेंशन थी वो अब रील पे किस तरह से आएंगी। जहां पर भी ऑप्शन ABCD था आपने वैसे वैसे कनेक्ट करते जाना है ताकि आपकी रील पे भी वैसे ही आए। और जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ था आपने वहां से क्वेश्चन को कनेक्ट कर देना है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कनेक्ट डाटा के ऑप्शन पे जाकर सब कुछ कनेक्ट कर रही हूँ।
और जहाँ पर आपको ये आसानी हुई है कि आपकी थोड़े से टाइम में 100 रील्स बन गए हैं, बस वहां पर मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि हर रील का एक अपना फॉर्मेट होगा, अपना टॉपिक होगा, अपना क्वेश्चन होगा और अपने ही ऑप्शन होंगे और अपना ही एक आंसर होगा। तो आपने उसको एडिट करना है बस। तो आप एडिटिंग पे ये कर सकते हैं कि आप कैपकट पे जाएं और सिर्फ जो ऑप्शंस है उनको एडिट करें, लेकिन जो बाकी की रील है वो तैयार होगी, यानी आपको प्रॉपर एक एडिटिंग दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। और अब मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप लोगों ने रील को किस तरह से बनाना है, किस तरह से टाइमिंग को एडजस्ट करना है। तो अब सबसे पहले आपने करना ये है कि जो आंसर होगा उसका डुप्लीकेट ले लेना है, और ये डुप्लीकेट हम लोग ऑप्शंस में से ही लेंगे। और उसके बाद जो रेड बार था हम उसकी लेयर को पीछे कर देंगे ताकि जो वर्ड्स हैं वो सामने आ जाएं। और अब हम लोग टाइमर सेट करेंगे, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टाइमर होगा वो कब तक चलेगा और फिर आंसर कब अपीयर होगा वो इसी से ही पता चलेगा। तो हम लोग मुख्तलिफ टाइमिंग को सेट कर लेंगे, जैसे कि आंसर का टाइमिंग थोड़ा आगे होगा, जाहिर है, क्योंकि पहले टाइमर गुजरेगा उसके बाद ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगी शो टाइमिंग को। उसके बाद जब मुझे टाइमिंग दिखेगी तो फिर मैं लेयर्स पर जाकर जो आंसर की लेयर होगी उसको सिलेक्ट करूंगी और फिर जो ऑप्शंस की लेयर होगी उसको सिलेक्ट करूंगी और उसी हिसाब से एडजस्ट कर दूंगी जिसपे मेरी रील की फॉर्मेटिंग सही आए। और ये मैं आपको बता दूं, जो नीचे वाली लेयर है वो ऑप्शंस की है और जो आंसर की लेयर है वो ऊपर वाली है, और जो आंसर की लेयर होगी वो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन की लेयर से थोड़ी छोटी ही रहेगी। और सारी एडजस्टिंग वैसे तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि आंसर की लेयर को आपने डिस्टिंक्टिव बनाना है ताकि जब भी वो अपीयर हो एंड पर तो फिर पता चले कि ये आंसर है। तो आप लोगों ने इसके कलर को चेंज करना है। मैंने यहाँ पर ग्रीन किया क्योंकि ज्यादातर अगर सही आंसर हो तो ग्रीन ही कलर दिया जाता है। और याद रहे जो टाइमर वाली लेयर है उसका सेम ही रहेगा, उसका रेड ही रहेगा कलर। जो आंसर वाली लेयर होगी उसका चेंज होगा। और अब बात आती है टाइमर की। आप लोगों ने एलिमेंट्स पर जाना है और क्लॉक टाइमर को सर्च करना है। उसके बाद आप लोगों ने वीडियोस पे जाना है और एक सूटेबल सी वीडियो को पिक कर लेना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने एडिट वीडियो पे जाना है और बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। उसके बाद इसको रिसाइज करें और सही जगह पे एडजस्ट कर दें। और उसके बाद अगर जरूरत हो तो आप बाकी सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अब बात आती है टाइमिंग वाली लेयर की, और आपने उसको वहीं पे एडजस्ट करना है जहां पर रेड वाली लेयर थी। एंड ऑफ कोर्स ग्रीन वाली पहले ही रखना है आप लोगों ने। और जाहिर है जो भी मैंने टाइमिंग ऐड की है, जो भी क्लिक्स होंगे उनके साउंड इफेक्ट्स भी होंगे, तो इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि साउंड इफेक्ट्स तो डाले ही नहीं मैंने, तो वो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि साउंड इफेक्ट्स मैं कहाँ पर डालूंगी। तो जी हाँ, अब हम आ चुके हैं कैपकट के ऊपर। एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज्यादा वीडियो एडिट्स भी होती हैं। और एक और प्लस पॉइंट ये कि यहाँ से आप लोग एआई वॉइसेस भी ले सकते हैं जो कि फ्री ही होती हैं। और क्योंकि वो रील्स जिनमें एआई वॉइस यूज हों वो भी पसंद की जाती हैं, तो आप लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। खैर यहाँ पर हम लोग आए हैं साउंड इफेक्ट्स लेने के लिए, तो मैं आपको बताते चलूँ कि टाइमर क्लॉक की वॉइस इफेक्ट की जरूरत थी तो मैंने वो वाला चूज किया है, और ताकि ये नेचुरल लगे तो मैंने इसको वहीं तक एक्सटेंड किया जहाँ तक मेरा टाइमर था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कैपकट पे बहुत सारे फीचर्स प्रीमियम पे भी हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे फीचर्स फ्री भी हैं। और ये जितनी भी वॉइसेस मैं यूज कर रही हूँ ये सब कुछ फ्री है। और दूसरा मैं आपको बताती चलूं कि आप लोग यहाँ पर ट्रांजिशंस भी डाल सकते हैं, और ट्रांजिशंस की भी अपनी वॉइसेस होती हैं, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। जब आंसर करेक्ट आएगा तो फिर मैं यही साउंड यूज करूंगी। और यहाँ पर मैं आपको सारी एडजस्टमेंट करके दिखा रही हूँ, और मैं फिर बाद में आपको सारे साउंड इफेक्ट्स भी दिखाऊंगी। और जब ये सब कुछ दिखाने के बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि मेरी रील कैसी लग रही है। और वैसे टाइमर खत्म होने के बाद आंसर किस तरह से अपीयर हुआ वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। जी हाँ, तो ये थी फाइनल लुक। और जैसे कि मैंने आप लोगों को रील तो बनाना अब सिखा दिया है, तो अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है ये सारी वीडियोस। आप लोगों ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अकाउंट पर जाकर इसे अपलोड कर देना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये वीडियोस जो होती है वो वायरल जाती हैं, तो आप लोगों ने कंसिस्टेंट होकर डालते जाना है और आप लोग की वायरल वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपना भी सैंपल दिखा रही हूँ। मैंने अभी अभी ही एक अकाउंट बनाया था जिसपे मैंने वीडियो अपलोड की, और ये पहली वीडियो है और आप इसके व्यूज भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इस पे व्यूज आते हैं।
आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपको अच्छे व्यूज आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन विद खदीजा को भी फॉलो कीजिएगा, जहां पर मैं रेगुलरली अपडेट्स डालती रहती हूँ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।